जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की दी जल्दी पगली बेटी। गुरुपा के सारे बेटी और बेटे सारे गुरुपा के लाडले हैं। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुबा, आपने मेरी दीदी का इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में आप मेरी दीदी के पास गए और आपने उसके इतना बड़ा जो कष्ट था अपने ऊपर लिया। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। मुझे इतना भी पता है कि एक फैमिली जुड़ती है तो मेरे गुरुपा सबनों ब्लेस करते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आशा करती हूँ कि आपकी कृपा सभी संगत परिवार को और हमारे पे हमेशा बनी रहे। गुरुपा, आप हमारे जीवन में आए हो तो हमारे जीवन में प्रकाश आया है। एक ओमकार है, आप एक ओमकार हो, प्रकाश बन के आए हो। हमारे जीवन को रौनक दिलवाए हो। हमारे जीवन में अंधकार था तो आपने प्रकाश के समान उज्जवल कर दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना। जो भी कुछ आज हमारे पास है वो मेरे गुरुपा का तो दिया हुआ है। शरीर, स्वास्थ्य, 2 वक्त की रोटी और घर, ये सब मेरे गुरुपा का है। हम तो किराएदार है। कहीं हमारा टाइम आ गया और हम निकल गए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, चुक भूल हो जाए तो माफ़ करना। मैं भी आपसे लड़ती हूँ पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई है जो मुझे समझते हैं कि इस दुनिया में जो भी है कोई, वो हमारे गुरुपा है। संगत जी, आप भी गुरुपा पे विश्वास रखिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखिए। वो देखना आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे और आपकी परीक्षा को पास भी वही करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, जो दोगे उसका भी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं तो उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना करते समय अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अगर मैं शुक्राना करते समय आपका बुरा लगे आपको तो मुझे कृपा करके क्षमा करना। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुपा के चरणों में। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना करती रहूँगी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या बेलक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। संध्या बेलक समय कुछ देर पहले मैंने गुरुजी का दीप बाती जलाई, पूजा किया, मंत्र जाप किया है संगत जी। और ये मेरा पुराना सत्संग है संध्या बेला का। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे परिवार पर कोई विघ्न बाधा आई हुई है जो समझ में आती नहीं। कुछ किसी को गाड़ी से गिर कर चोट लग जा रहा है तो कोई किसी को मार पीट से चोट लग जा रहा है। और दिक्कतें संगत जी जैसे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत परेशानियां हो रही हैं संगत जी। पिछले मैंने अपने सत्संग में शेयर किया तो मेरे भाई को उसने पैसे ब्याज पे लिए थे, इसकी वजह से जो इसने पैसा ब्याज पे दिया था उस मार पीट कर लिया मेरे भाई को, और उसको बहुत ज़्यादा मार दिया पैर पर। उसके पैर के जो कटोरे होते हैं घुटने के, वो फ्रैक्चर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है संगत जी। तो संगत जी, उसने मेरे भाई ने FIR किया और इंसाफ के लिए न्यायपालिका में भी गुहार लगाई। लेकिन संगत जी, जैसे आज के समय में पीड़ितों के ऊपर इंसाफ नहीं मिल पाता है संगत जी, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो लोग सब कुछ बचाव के तरीके अपना लेते हैं। जैसे उनको जहाँ से दिक्कत होगी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दिक्कत हो जाती है जांच में, तो वहाँ उन्होंने पैसा खिलाया, और कोतवाली में जहाँ FIR होता है वहाँ पे उन्होंने पैसा खिलाया, और कई जगह पैसे खिला के मामले को शांत कर दिया संगत जी। आज के समय में संगत जी, यही सच बात है कि जो पीड़ितों को है, गरीबों को इंसाफ जल्दी मिलता नहीं है, और जो पैसे वाले हैं वो अपने पैसे के दम पर बच के निकल जाते हैं, अपने गुनाह करके भी निकल जाते हैं। लेकिन संगत जी, मारपीट करना किसी समस्या का हल नहीं होता है। उसको मार पीट दिया संगत जी, पूरी तरीके से पैर में वो चल पा रहा है, रुक रुक कर, लंगड़ कर, उसको दिक्कत हो रही है। कुछ दिन पहले संगत जी, मैं भी तो बाइक से गिरा हूँ, मुझे भी चलने में बहुत तकलीफ होती है। धीरे धीरे सही हो रहा है, गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सब सही हो रहा है। उसको तो मार लगी है संगत जी, उसको तो कई महीने जाएंगे। जिन लोगों से मेरे भाई ने ब्याज पे पैसे लिए थे संगत जी, उन लोग सारे तरीके जानते हैं मारपीट करना, उन लोग काफ़ी उनको, और उससे बचने का तरीका भी उनको पता है, इसीलिए वो लोग बच गए हैं संगत जी। और मेरा भाई मार खाकर, उसको चोट लगकर उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, और उसका मामला ख़त्म हो गया है। और मुझे भी समझदारी संगत जी इसी में लगती है कि ज़्यादा बात बढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसाफ तो मिलेगा नहीं संगत जी, सिर्फ तारीख मिलेगी और पैसे खर्च होंगे। मैं तो गुरु जी से कहता हूँ, गुरु जी आप ही इस समस्या अपनी देख रेख में रखिए, और दंड का भागी हो उसको दंड दीजिए गुरु जी, क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी अदालत भगवान शिव शंभू की है, गुरु जी की है, उससे बड़ी अदालत किसी की नहीं। वहाँ झूठ नहीं चलता, वहाँ सब कुछ फैसले भोले बाबा ही करेंगे, गुरु जी करेंगे संगत जी। मैंने गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, अब गुरु जी जैसा चाहें वैसा उचित करें। और संगत जी, मैं आप सारे संगत परिवार को ये महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि कभी भी संगत जी किसी से उधार पैसा ब्याज पे या ऋण कर्जा किसी से भी ना लीजिए संगत जी। सिर्फ अपने गुरु जी को कहिए, गुरु जी से सच्चे दिल से कहिए, भोले बाबा से कहिए, वो आपकी ज़रूरतें किसी न किसी रूप में आके पूरी करेंगे। आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। गुरु जी आपका मन अगर सच्चा है, आप सच्चे हो, तो गुरु जी आपको ज़रूर सहायता करेंगे किसी न किसी रूप में संगत जी। ब्याज के पैसे लेने से बचिए और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उससे में आपके परिवार का कल्याण होगा संगत जी। मुझसे बोलने में कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करें संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है, और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माँ शीतला चौकिया माता की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का मेरा संध्या वेला का सत्संग जो है मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शरण में मेरा सबसे पहले कोटि 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 नमन। साथ संगत जी, ये जो सत्संग है मेरा संध्या वेले का, मैं गुरु जी के सामने जो भी बोलूंगी, गुरु जी के सामने जो मेरे सामने विराजित है, सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना। जितनी बारी शुक्राना करो उतनी बारी कम है। आप महाशिव हैं और मैं आपकी बेटी। आप मेरे प्यो हो। जिस तरह एक प्यो अपने बच्चे को सीधे रास्ते पाता है, सदा उसके अंग संग सहाय रह के उसकी रक्षा करता है, वैसे ही आप पल 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 इस परिवार के सभी सदस्य जो आपके बच्चे हैं अपनी इस बेटी पर सदा कृपा बनाए रखते हो। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। मेरे से काफ़ी गलती हुई है, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करना। और काफ़ी लेट सत्संग, गुरु जी ने मुझे काफ़ी सत्संग सुनवाया जिसमें गुरु जी हर रोज़ हर समय यही बोलते थे कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। जाने साथ संगत जी, मेरे अंदर पता नहीं कैसी कोई नेगेटिविटी आ गई थी कि मेरा शुक्राना करने का पता नहीं, मुझे मन ही नहीं होता था देख कर भी। लेकिन आज चलो गुरु जी ने मुझे उस लायक समझा कि शुक्राना कर रही हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात। साथ संगत जी, गुरु जी ने इतनी रक्षा की है मेरे परिवार की। मेरा परिवार नहीं, गुरु जी का परिवार है ये, और हम उनके बच्चे हैं। हम सदा शिव के बच्चे हैं, उनके शरण में लगे हैं। और हमारे जो बुरे कर्म जो है गुरु जी अपने साथ हमें हमारे अंग संग सहाय रह के हमारे सारे कष्टों को कटवा रहे हैं, अपने ऊपर लेते हैं। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए जिसमें गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरे परिवार में कोई कष्ट है, तेरे बेटे पर कोई कष्ट है, तेरे परिवार पर के सदस्य पे अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी ये सदस्य जो है ये आपके ही बच्चे हैं। जिस प्रकार का जो भी कोई कष्ट आया है गुरुपा, उसको आप ही टालिए, आप ही देखिए, आप ही, क्योंकि हम आपके शरण में लगे हैं। तो हम महाशिव सदा शिव के शरण में लगे हैं, उनके बच्चे हैं। तो अगर आपके शरण में लगे हैं तो हमें किस चीज़ का डर। हमें पता है कि आप पल पल हमारी रक्षा करते आए हो। तो हम अभी और हमारी हर रोज रक्षा करते आ रहे हो। तो आपके शरण में है तो हमें किसी चीज़ का कोई भय नहीं है। साथ संगत जी, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे में कटवाते हो, सत्संग सुनवा के कटवा देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया जिसमें ये बताया कि तेरे जो दुश्मन है उनको मालूम चल गया है, उनको पता चल गया है कि मैं महाशिव के शरण में हूँ, महाशिव की बेटी हूँ। तो गुरु जी अच्छी बात है ना, उनको पता चल गया। अब मैं आपकी बेटी हूँ तो आपने ही सब कुछ देखना है। आप ही इस परिवार का जो आपके बच्चे हैं, मेरे अंकल पापा जो आपके बेटे हैं, मम्मी आंटी जो आपकी बेटी हैं, दोनों भाई अंकल जो आपके बच्चे हैं, दोनों भाभी आंटी जो आपकी बेटियां हैं, गुड़िया आंटी छोटी सी बच्ची जो पल पल आपसे बहुत प्यार करती है, पल पल आपका नाम लेती है, हमेशा आपको ही याद करती है। और अपनी इस बेटी पर सदा कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। आप ही देखिए, आप ही जो भी हमारे पे जो संकट मंडरा रहा है, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको गुरु जी आप ही देखिए, क्योंकि हम आपके शरण में लगे हैं। आप ही देखो उनका, आप ही उनको सद्बुद्धि दो,
और साथ संगत जी, गुरुजी ने, मैंने जो गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने वो अरदासें पूरी की मैंने अपने छोटे भाई ब्रदर के लिए अरदास की थी कि उसको अच्छे और सुरक्षित स्थान पर उसका ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की कि सच में साथ संगत जी, गुरुजी ने उसको अच्छे और सुरक्षित स्थान पर उसको ट्रांसफ़र कर दी उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है कि आप सदा हमारी बाँह पकड़ के रखना, कभी साथ ना छोड़ना। अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम रुल जाएंगे, मर जाएंगे गुरुजी। और गुरुजी, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी पाप हुए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप जो मेरे लिए अच्छा है, जो घर परिवार मैंने आपसे अरदास लगाई है कि जहाँ पर भी आप मेरे लिए अच्छा देखोगे, जो रिश्ता आप ही देखो, और वो रिश्ता ऐसा हो जो आपकी संगत में से हो, बिना जात पात के, बिना भेदभाव के, वो आप ही करवाइए। आपने ही करवाना है सब कुछ, आपने ही अच्छा देखना है। जो अच्छा है वही दीजिएगा, जो अच्छा नहीं है उसको दूर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मैं आपके आगे ये अरदास करना चाहती हूँ कि जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, उनको भरपूर भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा। उनके घर परिवार को अच्छी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। पूरे जो हमारे गुरु परिवार के जो परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को निरोगी काया बख्शना, आपस में प्रेम भावना कायम रखना गुरुजी। और ऐसे ही हमारे साथ अंग संग सहाय रह के हमें सीधे रास्ता दिखाना गुरुजी, सीधा रास्ता दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ सत्संग जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्द ही अपना शुक्राना सत्संग लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मेनका आंटी आपको भी जय गुरु जी। मेनका आंटी, पहले तो आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आप हमारी सत्संग को अपलोड करती हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेनका आंटी, मेरे इस शुक्राना सत्संग को भी अपलोड कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। आपको जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु पापा का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा का बार बार मैसेज आ रहा है कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मंगलवार का शुक्राना तेरे सब अमंगल को नाश कर देगा। तो गुरुपा, आज मैं तुरंत बैठी हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने को। गुरु पापा, आपने हमारे सभी कामों को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, 26 जनवरी को हमें झंडा फहराने जाना था, तो मैं हर बार झंडा फहर जाता था तब हम पहुंचते थे। तो इस बार हम अपने पति अंकल के साथ जा रहे थे। वो बोले आज तुमने बहुत लेट कर दिया है और वहाँ झंडा फहर चुका होगा। तो हमने अपने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, वहाँ हम लोग पहुँचे और झंडा ना फहरा हो, हम लोग जब जाएं तब फहराया जाए। तो गुरुपा, ऐसा ही हुआ। जब वहाँ झंडा, लोग मेरा इंतज़ार हम लोगों का कर रहे थे, और जब हम पहुँचे तो झंडा हम लोगों ने फहराया। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो अब की बार हम लोगों ने झंडा फहराया गुरुपा। और दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग इस बात का है कि गुरुपा, इतने महीनों से हम
सोच रहे थे कि गरम सूट ले लें, गरम सूट ले लें। कई जगह देखा भी, लेकिन पहले जो सूट गुरपा आपने दिलाया था वैसा सूट नहीं मिल रहा था। तो हम देख के 3-4 बार अपने हस्बैंड अंकल के साथ देख कर आ रहे थे। तो फिर हम सोचे गुरपा आप हमको क्यों नहीं सूट दिला रहे हो, क्यों नहीं? हर जगह से महंगे भी काफ़ी मिल रहे थे, तो मेरे पति अंकल ने नहीं दिलाया। तो फिर हम उदास भी हुए। फिर हम सोचे कि गुरपा तो है, जब गुरपा का मन होगा तो दिला देंगे हमको सूट। तो फिर ऐसे 26 जनवरी की ही बात है, हम लोग झंडा फहरा के हमने बोला अपने पति अंकल से कि चले सूट दिखाते हैं। फिर हमने कहा गुरपा की इच्छा होगा तो दिला देंगे। तो मतलब 3-4 बार देख चुके थे सूट हर जगह, लेकिन पसंद नहीं आया था। तो फिर वहाँ गए तो शॉप पे हमें सूट देखा, तो मेरे को उतना नहीं पसंद आया। फिर पति अंकल को पसंद आया, एक सूट तो उन्होंने दिलाया। फिर उसके बाद हम देख के सूट आ रहे थे एक शॉप से, तो शॉप वाले ने उस सूट का दाम कम नहीं किया। तो फिर हमने कहा जब अरे 100 कम कर दीजिए, नहीं किया। तो हम कहा चलो हमको पसंद भी नहीं है, चलो नहीं लेते हैं। तो फिर बस उधर से लौट रहे थे, बस शाम दुकान वहीं मतलब शॉप में कई दुकानें लगी थी सूट की। तो एक सूट ऐसे ही टंगा था, तो वो हमको पसंद आया, देखते ही पसंद आया। लेकिन उस शॉप में कोई वो लेडी थी नहीं, वो कहीं रही थी। फिर उसके बाद हम लोग आने लगे, तो मेरे पति अंकल ने कहा कि देखो वो लेडी आ गई अपनी दुकान पे, चलो वो सूट पूछते। तो इस तरह से गुरपा उन्होंने हमें उस दिन 5 सूट दिलाया मेरे पति अंकल ने। तो ये गुरपा आपकी बहुत बड़ी कृपा है, जो कभी हमारे पति अंकल इतना सूट एक साथ नहीं दिलाते थे। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से आप मिले हो तब से तो पति अंकल थोड़ा बदल भी गए हैं, अपने मन जो बात कहते हैं मान लेते हैं और दिला देते हैं, कर देते हैं। तो इस बात का भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा। और तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु पापा आज ही की बात, मंगलवार बेटी का जो बेंगलोर में बेटी रहती है उसके बात नहीं हो पाती भाई, उसके पति नहीं चाहते हैं, गुस्सा रहते हैं, पता नहीं आजकल कुछ उसका अच्छा नहीं चल रहा है। ये तो गुरु पापा ही जाने, हम नहीं जान रहे हैं। तो हम मंदिर में बैठे से मेरे आँख में आंसू आ गया कि बेटी से बात नहीं हो पाती और बेटी वीडियो कॉलिंग भी नहीं करती। बस यूं ही सोच रहे थे, हम जाप कर रहे थे, गुरु जी का महामंत्र का जाप कर रहे थे, तो उसी तुरंत बेटी का वीडियो कॉल आ गया। तो हम गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु पापा बेटी जो है बेंगलोर में, उसके कष्ट को आप ही जान रहे हैं, हमको तो बताती नहीं है उसको क्या तकलीफ है, क्या दुख है। उसका पति उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है, उसको मान सम्मान दे रहा है, उसको पैसा कौड़ी देता है, उसको एंजॉय कराता है कि नहीं, ये तो आप ही जान रहे हैं गुरु पापा, सब आप ही देख रहे हैं। अब आपके भरोसे उसका जीवन है, उसकी खुशियाँ, उसका एंजॉयमेंट, उसका सब कुछ आपके भरोसे है। अब आप ही सब देखना गुरुपा। आपको सिलेंडर कर दिया है अपने बच्चों को, आपके बच्चे हैं गुरुपा। और बेटी ने यह हमसे कहा मम्मी अब क्या करे, कही मम्मी मेरी नौकरी लग जाएगी ना, मेरा एग्ज़ाम आया है तो एग्ज़ाम का हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो काम धाम करके, एक नाती है मेरा तो घर के पढ़ती है, जो गुरुपा उसको करवाते हैं वो करती है। तो हमने कहा बेटा गुरुपा का मंत्र जपा को रुको मम्मी करते हैं, आप तुमसे बताएंगे नहीं क्या करते हैं, लेकिन तो जो हम करते हैं मंत्र, तो गुरुपा उसका ध्यान रखिए, उसका हाथ पकड़े रहिए, उसका जो एग्ज़ाम आए उसको एग्ज़ाम आप ही जाके देना और आप ही सफल कराना और आप ही उसकी सरकारी जॉब उसमें लगवाना। गुरुपा उसको इसी जॉब का भरोसा है, उसी के भरोसे वो जी रही है गुरुपा। उसका पति कैसा है वो आप जानते हैं, उसने कितना अत्याचार उस पर किया है वह भी आप जानते हैं गुरुपा। वो बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रही है गुरुपा, हम लोग कुछ नहीं जान रहे। अब उसने कहा हम मम्मी पापा से कुछ भी नहीं बताएंगे, उसने ऐसा मौसी से कहा है। तो गुरुपा सब आप जान रहे हैं कि क्या उसके साथ सही करना है आपको,
तो गुरुपा प्लीज़ 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 उसकी जॉब जरूर से लगवा दीजिए मेरे गुरु पापा। उसने बीटीसी किया है और उसका एग्ज़ाम पास हो गई, सब कर दिया। अब जो 2 एग्ज़ाम है उसको देना है, उसमें आप ही पेपर देना, आप ही पास कराना गुरुपा। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ बख्श दो गुरुपा। गुरुपा आपसे कोट विनती है, प्रार्थना है, अरदास है आपके चरणों में गुरुपा कि बेटी की जॉब ब्लेस कर दो, बेटी को जॉब ब्लेस कर दो गुरुपा। बेटी उदास बहुत थी वीडियो कॉलिंग में, लेकिन हमको कुछ बताती नहीं है। हम तब से दुखी हैं, मन परेशान है। गुरुपा से अरदास लगा रहे गुरुपा, आप ही उसको जॉब ब्लेस करो, आप ही उसकी खुशियाँ ब्लेस करो। उसके पति को आप ही सीधा कर सकते हैं, उसको आप ही जोड़ सकते हैं अपने आप से गुरुपा। प्लीज़ संगत जी, आपसे भी मेरी विनती है कि मेरी बेटी के लिए जो कि बेंगलोर में, उसके पर अरदास करिए, प्रार्थना करिए, गुरुपा से विनती करिए कि उसकी जॉब ब्लेस कर दे, क्योंकि उसका पति बहुत उस पर अत्याचार करता है, हम नहीं जान पाते हैं। अब बेटी तो बताती नहीं हमको, पैसा भी नहीं एक पैसा देता, पर्सनल चीज़ें सब छुपा के रखता है उससे। एक बस काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना ये सब। बच्चा एक बेटा है, उसी को देखती है, अपना करती। बाकी वो क्या करता है उसके साथ, कुछ भी पर्सनल चीज़ें, कुछ पैसा सब कुछ उसको नहीं देता है, शेयर करता है। और बाकी जो पैसे उसके पास वो भी ले लेता है। गुरुपा ये ज़िंदगी क्या है, खुशियों वाली ज़िंदगी दे दो गुरुपा प्लीज़ मेरे गुरु पापा। आपके चरणों में अरदास है बेटी के लिए कि उसकी जॉब प्लीज़ प्लीज़ ब्लेस कर दो गुरुपा। दिल से विनती है, दिल से प्रार्थना है गुरुपा। और गुरुपा हमको अमृत बेला बख्श दीजिए मेरे गुरु पापा। मुझे बहुत ज़रूरत है अमृत बेला करने को। मुझे बहुत मन करता है कि हम सुबह उठ के अमृत बेला करें गुरुपा। मुझे सुबह मेरी आँख खुल जाए और हम ये अमृत बेला कर सके, ऐसी हमको दात बख्शिए। अपने नाम की दात दीजिए गुरुपा। हाथों पर आपका नाम ध्यान होठों जिया पे रहे, जिधर देखूं आपको देखूं, आपके सिवा न कुछ और देखूं गुरुपा। ऐसी हमको दात बख्शिए। और गुरु पापा दूसरी बेटी जो कि सीए इंटरमीडिएट कर चुकी है, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कहती कि मम्मी अब पढ़ें, अब नहीं पढ़ पाएंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। पता नहीं, लोग कहते थे कि अरे इतनी सुंदर बेटियां हैं इनकी, इतनी पढ़ने में तेज है इनकी बेटियों की, क्या कमी, घर बैठे रिश्ता आएगा। लेकिन गुरुपा अब हम चाहते हैं उसकी शादी के लिए लड़का भी आप खोज के लाइए, आप ही शादी करिए, आप ही उसको जो 2 ग्रुप सीए में बचा है वह भी आप कंप्लीट कराइए। उसको पढ़ने की बुद्धि दीजिए, पढ़ने के लिए उसको आप ही जागृत कीजिए, आप ही उसको शादी के लिए लड़का लाइए, शादी कराइए। सब आपको सरेंडर कर दिया है गुरुपा, सब आप देखिए। और तीसरा जो बेटा आपका गोविंद है, उसे भी अब मई में एग्जाम है जॉब का उसको आप ही सरकारी जॉब बख्शिए गुरुपा। आप ही उसको बुद्धि दीजिए कि वो पढ़े, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, वो चंचल बुद्धि, इधर पढ़ेगा तो मोबाइल चलाएगा, राजनीति का देखेगा, समाचार देखेगा, ऐसे करेगा। फिर बोले बेटा पढ़ो तो पढ़ने लगता है, फिर ऐसे हटा लेता है मन। तो गुरुपा उसे भी जॉब, मेरे तीनों बच्चों को जॉब ब्लेस करिए, कैरियर ब्लेस करिए गुरुपा। बड़ी बेटी जो है उसको तो बहुत बहुत ज़रूरी है, और बेटा जो है बहुत ज़रूरी है, और बीच वाली बेटी इसको तो फिर आप ही देखिए, जो करना है आपको करिए, सब आप देखिए गुरुपा। हम नहीं कुछ समझ पा रहे, हम तो एकदम परेशान हो गए। हम नहीं सोचे थे कि इतना हमको परेशान होना पड़ेगा इन बच्चों के कैरियर के लिए। जो बच्चे इतने पढ़ने में तेज थे, मेडल पाते थे, तो हमें क्या पता था ये भी दिन देखना पड़ेगा गुरुपा। आपके हम अपनी ही परेशानी का आपसे सब कहने लगते हैं गुरुपा। माफ़ करना गुरुपा, संगत जी माफ़ करिएगा गुरुपा। जो भी बच्चे हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, जिन भी संगत जी के, उनको जॉब ब्लेस करिए गुरुपा। आप ही का सहारा है, आपके सिवा कोई नहीं है जो हम लोगों के कष्टों को दूर करता है गुरुपा। आप ही हैं परमपिता परमेश्वर महाशिव भोलेनाथ, आप ही हैं
जब से हाथ पकड़े हैं तो खुशियाँ होठों पे आती हैं, हंसने का मन भी करता है। नहीं, पहले तो एकदम दुख में भरे रहते थे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन गुरुपा जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से खुश रहते हैं। आप कहते ना बेटी रोया ना कर, खुश रहा कर, तो खुश रहते हैं गुरुपा कि मेरे गुरु पापा जब हैं साथ में तो किस बात का गम है हमें। गुरुपा बच्चों को आप कह रहे हैं बेटी तेरे बच्चों को बुरी नज़र लगी है, तो गुरुपा आप ही नज़र उतारिए, आप ही सब निगेटिविटी ब्लैक बाजी सब आप ही दूर करिए, आप ही सब देखिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।